अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये कहता है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इनके बारे में आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से सिंगुलर नहीं है। ठीक है भाई, तो हम इनको फाइंड करते हैं। हमको कैसे पता चलेगा? हम इनका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाता है 0 के, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम इसके पार्ट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो आपके पास आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 कर दोगे भाई। चलो इसको पहले एक मरतबा लिख लेते हैं। 5 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई, फिर -2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई। यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 करोगे 5 और ये -6 हो जाएगा। यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -1 के। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया? -1 के। यानी कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा आपके पास? ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ए डिटर्मिनेंट इक्वल आया -1 के, यानी कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इधर आप नीचे लिख दोगे कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, कि मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 2। इसको देखते हैं क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका भी हम क्या करेंगे भाई? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 3 -6 -2 4 इसके भाई। तो बी डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास, अच्छा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा माइनस, फिर -2 मल्टीप्लाई ये -6 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बी डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर ये माइनस आएगा और -2 -6 करोगे तो ये भी 12 हो जाएगा। यानी कि बी डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, कि ये जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब हम इसको देखते हैं क्या ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो आपके पास आएगा सी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 3a -2b 2a और ये b हो जाएगा भाई, और c डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा भाई 3a को b से मल्टीप्लाई करो तो 3ab हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, फिर -2b यानी कि ये माइनस होगा, फिर माइनस, एक तो माइनस इसका ऑलरेडी होता है भाई, ये -2b हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा भाई। ठीक है, तो c डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 3ab प्लस 4ab हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो यानी कि सी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा किसके? 7ab, यानी कि सी डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आ गया। यानी कि सी डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो ये था पार्ट नंबर 3 तक। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। इसको देखते हैं क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, तो हम इसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो आपके पास आएगा कि डी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -3 6 2 -4 भाई, ये हो जाएगा। और आपके पास आएगा कि डी डिटर्मिनेंट इक्वल है, अच्छा -3 मल्टीप्लाई -4 कर दोगे, -3 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा भाई, फिर आपके पास माइनस आ गया, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा भाई आपके पास। यानी कि डी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास -3 मल्टीप्लाई -4 करोगे तो ये 12 हो जाएगा भाई, फिर -6 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये भी आपके पास
12 आ जाएगा, यहाँ भी ये ब्रैकेट हटा दो भाई। अच्छा, डी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा, नीचे लिख दोगे कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स डी जो है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2।